बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। मैं अपने लेक्चर का जो आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं, ताकि अपकमिंग वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, दरअसल इंट्रोडक्शन हमारे पास किसका होना है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से और ये कैसे निकली है, कि हम आमतौर पे किस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री is an important branch of mathematics। ये आपके पास एक मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट ब्रांच है। The words trigonometry is derived, ये जो है लफ्ज़ ट्राइगोनोमेट्री इज derived फ्रॉम 3 Greek words। Number 1 tri, which mean is 3. Number 2 goni, which mean is angles। और नंबर 3 पे मैट्रॉन, विच मीन इज मेजरमेंट। मतलब ये जो आपके पास 3 लफ्ज़ हैं, ग्रीक के लफ्ज़ हैं। ट्राई जिसका मतलब है 3 ग्रीक्स लेटर के हिसाब से, और ये 3 हम पाकिस्तानी वे के अंदर हम उसे देख सकते हैं। और उसके बाद गोनी जिसका मतलब है एंगल्स, और मेट्रोन जो है इसे ग्रीन में बोलते हैं मेट्रोन, और यहाँ पे हम बोलते हैं उसे मेजरमेंट। ये तीनों लफ्ज़ मिल के आपस जो लफ्ज़ है वो बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में अब ये 3 लफ्ज़ बनते हैं लैटरली। आपके पास ये लैटरली इट्स मीन्स इज मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हम सिंपल तौर पर उसे कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ये दरअसल ट्राइंगल की मेजरमेंट है। ट्राइंगल यानी कि 3 एंगल वाली एक शेप है जिसकी यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एंगल, और एंगल से भी आगे हम चलते हैं, फिर आगे हम चलेंगे एंगल के बाद ट्राइंगल की तरफ भी चलेंगे, और फिर हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सारी जगह पे हमने ट्राइंगल्स के बारे में मेजरमेंट ही करनी है, उसको आगे आगे लेकर चलते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नंबर 2 पे आप पे है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ही लेक्चर में, या फिर आप समझ सकते हैं कि जनरली वो लेक्चर आपको दिया गया, उसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ एन एंगल ये हम अच्छे तरीके से वहाँ से सीख कर आ चुके हैं। मैं फिर से इसे रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे।
आपके पास अगर दो रेज इस तरह से हों, ये आपके पास O और A एक रे है कि उन दोनों रेस का यहाँ पे जो इनिशियली पॉइंट है वो सेम हो, तो वो वहाँ पे एक एंगल बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा, अल्फ़ा या ऐसे उसको बीटा वगैरह का नाम देते हैं। यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया थीटा का। तो ये आपके पास एक एंगल थीटा बन गया। तो अब ये जो एंगल है थीटा, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके पास ये जो एंगल है जिसे हमने नाम दिया हुआ है ए ओ बी का, ये जो एंगल ए ओ बी है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हो उस वक्त आपके पास थीटा पॉजिटिव वैल्यू में होगा। और अगर ये एंगल, यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं कि इसकी इनिशियली साइड, ये इनिशियली साइड होती है और ये टर्मिनल साइड होती है। इनिशियली साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जो डायरेक्शन है या इनिशियली साइड से जो टर्मिनल है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद हो, उस वक्त आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू या जो भी एंगल अल्फ़ा बीटा वगैरह वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इनिशियली साइड से जो एंगल है ये ए ओ और ये एंगल बी, अगर इनिशियली साइड से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे उस वक्त आपके पास एंगल जो होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। इनिशियली साइड से टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चलेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे तो आपके पास एंगल नेगेटिव कहलाएगा। अब एंगल की बात होने के बाद उसके बाद आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एंगल को आम तौर पर जो है वो डिग्रीज या फिर और डिग्री या और रेडियन, हम इसे डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं, यानी कि इनका जो यूनिट है वो डिग्री होगा, डिग्रीज होगा या फिर उसका रेडियन होगा। आगे चल के हम डिग्री और रेडियन के बारे में भी सीखते हैं। अब उसके बाद आपके पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में अब हम यहाँ पे सीखते हैं। ये हमारा टॉपिक है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसे हम आमतौर पर डिग्री, मिनट और सेकंड्स का सिस्टम भी कहते हैं। आपके पास अगर एंगल देखें यहाँ पे बन रहा हो, ये बिल्कुल इसके लाइन के दरमियान में ओरिजिन पर बन रहा हो, यूँ बन रहा हो कि उसके पास जो ये लाइन मैं हटा रहा हूँ कि आपके इनिशियली साइड यानी कि रेफरेंस एंगल से एंगल शुरू हो रहा हो, यूँ हो कि उसका जो इनिशियली साइड और टर्मिनल साइड आपस में आकर मिल जाएं। उस वक्त जो टोटल एंगल बनता है वो आपने याद रख लेना है कि वो कितने बराबर होता है, 360। इसलिए हम कहते हैं कि वन रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री, और ये जो मुकम्मल चक्कर है ये एंटी क्लॉकवाइज लिया जाना है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो मतलब पॉजिटिव होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एक मुकम्मल रोटेशन हो तो वो आपके पास 360 डिग्री के बराबर होती है। सिमिलरली अगर आपने क्या करना है, ये एक लाइन से उसी लाइन तक आपने आना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, तो ये आपके पास 360 का हाफ मतलब के 180 डिग्री एंगल बनेगा। और अगर आपने इससे भी हाफ जाना है ये लाइन के ऊपर, अगर आपने एक लाइन यूँ है इसके बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, आपने उसके भी एक लाइन के भी हाफ आएंगे, तो उस वक्त आपके पास एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो है वो एंगल हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, ये जो ऊपर ज़ीरो का साइन डाला जाता है इसे डिग्री पढ़ते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक जो है वो लाइन लगाएंगे तो वो 60 मिनट। और नेक्स्ट 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और एक रोटेशन आपके पास 360 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो जो हमने नंबर्स को डिग्री, मिनट और सेकेंड में लिखते हैं वही हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है।
उसके बाद आपके पास है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन हमने पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं राइट कर रहा, मैं सिंपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये आपके पास जो सर्कुलर सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम, या फिर रेडियन जो है, मैं थोड़ा सा इस सर्कल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लूँ, ये इसका आपके पास एक सेंटर है। रेडियन अब हमने सीखना है कि रेडियन की डेफिनेशन क्या है। रेडियन इज एन एंगल, रेडियन एक आपके पास एंगल है विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, हमें पता है सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री से किसी भी पॉइंट का फासला वो उसका रेडियस कहलाता है। ये रेडियस है और यहाँ से लेकर ये वाला इतना तक फासला ये भी इसका रेडियस है। यूँ ना समझ लीजिएगा कि ओ से ए तक, ऐसे नहीं, ओ से लेकर ये पॉइंट तक का फासला इसका रेडियन है और रेडियस है, और ये ओ से लेकर इस पॉइंट तक का फासला भी आपके पास रेडियस है। अब हमने सीखना है यहाँ पे रेडियन क्या होता है। रेडियन इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ये आपके पास ये जो एक बाउंड्री का हिस्सा होता है जिसे हम आर्क कहते हैं। अगर ये मैं पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ ए और ये पॉइंट बी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो आर को यूँ रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और इसके ऊपर ये आर्क को हम पढ़ें ए बी आर्क, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला फासला जो होता है ये ए बी आर कहलाता है। रेडियन इज एन एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, यानी कि उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है ये भी अगर रेडियस के बराबर आ जाए तो इस रेडियस इस सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन, वो 1 रेडियन के बराबर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी इस बात को कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।